ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट हमने यहाँ पे रेशियो एनालिसिस हमारा चैप्टर चल रहा था, एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर में लास्ट मैंने आपको एग्जांपल्स 1 2 3 जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे। एंड अभी आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल 4 से। यहाँ पे मैंने इमेजेस नहीं डाली हुई है जानबूझ के, ओके, क्योंकि इमेजेस में डालूं इससे अच्छा मैं क्वेश्चन टाइप कर दूं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है TS गरेवाल का। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट एसेट इक्वल्स टू 5,25,000। करंट एसेट की आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5,25,000 रुपीज। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो कि करंट एसेट के अंदर ही होता है। इट इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 75,000। मतलब इन्वेंट्रीज जो है वो 2 लाख रुपए की हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अंदर 75,000 रुपीज के लूज टूल्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये कल भी मैंने रूल आपको बताया था, मैं आज भी रिपीट करता हूँ। लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स जो है वो हम करंट एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम करंट रेशियो की कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी हुई है 2,25,000, एंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैलकुलेट वर्किंग करंट रेशियो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो करंट रेशियो की फॉर्मूला मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने कल भी आपको बताई थी, ठीक है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में आपको करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है 5,25,000। उसके बाद आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 2 लाख, जिसमें 75,000 के लूज टूल्स इंक्लूडेड है। फिर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला भी मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है। ये कल मैंने आपको बताया था, ये रहा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें से करंट एसेट भी फाइंड कर सकते हैं या करंट लायबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल में से सबसे पहले जो हमारे करंट लायबिलिटीज है वो फाइंड करूंगा। तो वर्किंग कैपिटल की जो अमाउंट है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आपको दी हुई है 2,25,000 इक्वल्स टू में करंट एसेट की जो अमाउंट है वो आपको दी हुई है 5,25,000। फिर माइनस में करंट लाइबिलिटीज नॉर्मली होता है, पर करंट लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज की जगह पे मैंने करंट लाइबिलिटीज रहने दिया। अब करंट लाइबिलिटीज जो RHS में है वो आपका RHS से LHS में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू, अब 5,25,000 अपनी जगह पे ही रहेगा, इन सामने जो 2,25,000 रुपीज प्लस में है वो LHS से RHS में आके माइनस हो जाएगा, 2,25,000 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। तो 5,25,000 में से 2,25,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी 3 लाख रुपीज हमारी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये 3 लाख रुपीज हमारे करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है। अब इसके बाद अगर आपने डायरेक्टली इसके बाद अगर सॉल्व कर दिया करंट रेशियो तो गलत हो जाएगा सम, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली 5,25,000 करंट एसेट की वैल्यू डाल दी एंड 3 लाख रुपीज जो हमने अभी फाइंड किया करंट लाइबिलिटी उसकी वैल्यू अगर आपने डाल दी एंड कैलकुलेशन अगर आपने कर दी तो आपका सम गलत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो लूज टूल्स हैं ये इंक्लूडेड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इंक्लूडेड है। हमको लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, तो वो हम माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट एसेट इक्वल्स टू 5,25,000 रुपीज में से जो 75,000 रुपीज के लूज टूल्स हैं वो मैं माइनस करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट while calculating current ratio,
ओके, जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं करंट एसेट, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे। नॉर्मली इंक्लूड होता है, नॉर्मली करंट एसेट में लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो इंक्लूड होता है, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। करंट एसेट इक्वल्स टू 5,25,000 रुपीज में से 75,000 में माइनस कर देता हूँ, तो बाकी 4,50,000 जो है वो हमारी वैल्यू है करंट एसेट की, 4,55,000, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये करंट रेशियो की फॉर्मूला है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है, ठीक है। तो ये करंट एसेट की जगह पे करंट एसेट की वैल्यू 4,50,000 जो हमने अभी फाइंड की। उसके बाद डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी, ओके। तो करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 लाख, ओके। ये रही करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 लाख, ओके। अब इसके बाद ये हमारी करंट रेशियो की कैलकुलेशन हो गई। अब बस डिवाइड करना है एंड यहाँ पे आंसर लिखना है। तो मैं साइड में जाके फटाफट डिवीजन कर देता हूँ, आपको कटामकुटी करनी पड़ेगी। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.5 रेशियो 1, ठीक है। रेशियो 1 लिखना जरूरी है करंट रेशियो के अंदर, ओके। अगर आप रेशियो 1 नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ध्यान देना रेशियो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियो वो लोग पॉज करके लिख पाए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4, इतना आपका क्वेश्चन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको आंसर में नहीं लिखना है इस तरीके से, ओके। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। मैं थोड़ी स्पेस बना देता हूँ पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल 5 यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख, फिर टोटल एसेट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एसेट मतलब पूरा जो बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आता है वो दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 33 लाख, और बोल रहे हैं करंट रेशियो फाइंड करो। तो ये सिंपल है, बहुत बेसिक सा इजी सा सम है। टोटल एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट एसेट हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। जो कल मैंने 2 तरीके बताए आपको, एसेट साइड पे अगर आप एक बैलेंस शीट रफ बना दो, उसमें एसेट साइड लिख दो, ठीक है। तो एसेट साइड पे एक तरीके से 2 ही हेडिंग्स होती हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। तो टोटल आपको बैलेंस शीट का दिया हुआ है 4,50,000, यहाँ पे अगर मैं फटाफट करके दिखा दूँ, 4,50,000 आपको टोटल दिया हुआ है। उसमें से नॉन करंट एसेट जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 33 लाख। तो बाकी जो बच गया ऑब्वियसली वो आपके करंट एसेट होंगे। मतलब ये 4,50,000 में से ये 33 लाख माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली जो 12 लाख रुपए बच जाएंगे वो आपका करंट एसेट होगा, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट बना के भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि भाई टोटल एसेट, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। टोटल एसेट इक्वल्स टू, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल एसेट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो हो जाएगा 445 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो करंट एसेट जो है वो सेम रहेगा, जो चीज़ मैंने अभी आपको करके बताई वो सिर्फ मैं लिख के बता रहा हूँ। एंड नॉन करंट एसेट की भी वैल्यू आपको दी हुई है 33 लाख। तो बाकी यहाँ पे अभी करंट एसेट की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी, करंट एसेट इक्वल्स टू 45 लाख में से 33 लाख जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, करंट एसेट इक्वल्स टू ₹12 लाख, ठीक है। 12 लाख रुपए हमारी करंट एसेट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी करंट एसेट की वैल्यू हो गई। अब करंट एसेट की वैल्यू आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है,
ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला ये मैं बहुत बार अभी तक तो बता चुका हूँ। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपको एक बार फॉर्मूला सारी लर्न हो जाएगी तो एक तरीके से आपको ये सारे सम्स जो हैं वो सेम ही लगेंगे। ठीक है, एक बार आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह से पता चल जाए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारे सम्स अलग हैं, हर सम में कुछ ना कुछ न्यू है। हर सम में कुछ ना कुछ न्यू नहीं है। सारे फॉर्मूलाज में सारे जो सम्स हैं उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर बताओगी सिर्फ, तो भी आप अपने आप वो सम को सॉल्व कर पाओगे। ऑब्वियसली इसमें कुछ टिपिकल सम्स भी हैं जो मैं करवाऊंगा, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग होती हैं, एक एक पेज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, दो दो पेज की, तो वो भी सम्स मैं करवाऊंगा। ठीक है, पर ये सम्स जो है वो बेसिक हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम बेसिक सम्स ही करेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई करंट एसेट का क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसकी फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो वो सब बेसिक जो है वो हम अभी कर रहे हैं। एंड ये जो फॉर्मूलाज हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ आपको काम आ रही है। जैसे वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आगे ऐसी बहुत सारी फॉर्मूलाज है जिसमें एक वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला आपको काम आएगी। ठीक है, आगे ऐसी बहुत सारी फॉर्मूलाज है जिसमें आपको एक टोटल एसेट की फॉर्मूला काम आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ अभी हमने कर दी एंड छोड़ दी, सिर्फ इसी में काम आने वाली है, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूलाज हमको आगे बहुत सारे सम्स में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मैंने लिख दिया। अब वर्किंग कैपिटल की क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है 9 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड की 12 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस करंट लायबिलिटी, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें आ जाएगी, मिल जाएगी। करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 12 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, एंड सामने से 9 लाख जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 12 लाख माइनस 9 लाख 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रुपीज 3 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बस एक बार करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आ गया, उसके बाद तो बहुत इजी है। उसके बाद आपको सिर्फ करंट रेशियो की जो फॉर्मूला है वो लगानी है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको फॉर्मूला लिखनी है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये हो जाएगा 12 लाख अपॉन 3 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 लाख अपॉन 3 लाख, एंड यहाँ पे हमारा करंट रेशियो का आंसर आ जाएगा। करंट रेशियो इक्वल्स टू 12 लाख अपॉन 3 लाख, तो ये हो जाएगा 4। ओके, एंड सिर्फ 4 लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको 4:1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 फिर रेशियो 1। ठीक है, आंसर आएगा, ये कंप्यूटर टाइम समझता है 4:1 को, आपको ऐसे लिखना है 4:1। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख करोगे तो आंसर आएगा 4, पर सिर्फ अगर 4 लिख के आओगे तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि करंट रेशियो में हर एक फॉर्मूला के पीछे आपको रेशियो 1 लिखना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मीनिंग ये है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने हमारे पास 4 रुपए के करंट एसेट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोले कि इंटरप्रेट करो, तो आप ये लिखोगे कि अगेंस्ट ₹1 करंट लायबिलिटी वी हैव ₹4 करंट एसेट। ठीक है, तो 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 4 रुपए के हमारे पास करंट एसेट है, जो कि अच्छी बात है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। एंड ये सब रेशियोज जो है वो बैंक वाले रियलिटी में यूज करते हैं, कंपनी लेवल पे ये रेशियोज जो है वो रियलिटी में यूज होते हैं कि भाई लोन लेना है लोन नहीं लेना है, ये डिसीजंस लेने के लिए बैंक वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो है वो छापती है, शेयर होल्डर्स को छापती है, शेयर होल्डर्स को पता चले कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। शेयर होल्डर्स खुद ये रेशियोज को यूज कर सकते हैं ताकि उनको खुद को पता चले कि भाई कंपनी, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनी चल भी रही है कि नहीं, वो कंपनी की लिक्विडिटी है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले नहीं लिखो चलेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। फोटो डालने से अच्छा मैंने सोचा क्वेश्चन टाइप कर दूं। ठीक है, वो मेरे को ज़्यादा इजी लगा। बड़े क्वेश्चंस की ऑब्वियसली मैं फोटो डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ से लेकर ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर आंसर है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 यहाँ पे आपको ट्रेड पेबल्स की वैल्यू दी हुई है 60,000। फिर आपको वर्किंग, ये बहुत इजी है एक्चुअली, ठीक है, पर मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। जो सबसे इजी सम्स होते हैं उसमें सिर्फ एक पॉइंट की वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, एंड फिर एक पॉइंट की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सम छोड़ के आते हैं। ये बहुत इजी सम है, ठीक है, ये बहुत इजी सम है, पर इस सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, ये ट्रेड टेबल्स की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो वर्क ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है 60,000, ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है। तो पहले ही मैं बता दूं, ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है 60,000, तो हमारे कोई काम का है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कल भी एक अमाउंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, ये कोई काम का नहीं। ठीक है, नो यूज, इसका कहीं पे कोई भी यूज नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो अमाउंट दी हो वो काम की ही हो। ठीक है, इस चैप्टर में तो नहीं, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी फिजूल की अमाउंट्स देते हैं जो हमारे कभी काम ही नहीं आती है, बस ऐसे ही दे के रखी होती है कंफ्यूज करने के लिए। फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बोलूंगा, इसका सिंपल सा आंसर यही है कि इंक्लूडेड होता ही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इंक्लूडेड नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ब्रैकेट में कि ट्रेड पेबल नॉट इंक्लूडेड, ट्रेड पेबल नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ होता, मैंने तो ऐसा आज तक सम देखा नहीं है, पर ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इंक्लूड कर दो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो इंक्लूड कर दो। ठीक है, पर ऐसा मैंने तो आज तक सम नहीं देखा। ठीक है, अगर बोलें तो कर दो। बाकी करंट रेशियो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में से ये करंट लायबिलिटी दी हुई है, मैं इसमें से करंट एसेट फाइंड करूंगा, एंड बस फटाफट ये सम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ, अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसमें से वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 18 लाख। तो 18 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की आपको वैल्यू दी हुई है 6 लाख। अब इसमें से करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट एसेट इक्वल्स टू, जो 6 लाख है वो सामने जाके प्लस हो जाएगा 18 लाख के साथ। तो यहाँ पे हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 24 लाख। ठीक है, ये हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ गई। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब करंट लायबिलिटी की तो वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से बस अभी करंट रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट 24 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी है 6 लाख। ठीक है, तो ये बस हमारा खत्म हो गया आंसर। यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो 4 आ रहा है आंसर। ओके, 6 4 24। तो यहाँ पे भी आपको वही आंसर लिखना है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, 4:1। ओके, तो ये आपका आंसर है 4:1। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। मैंने क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पेबल्स दिया हुआ था। ठीक है, ट्रेड पेबल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 हो गया, पॉज करके लिख लेना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7। ओके, तो यहाँ पे आगे अभी वर्क एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 10 लाख। टोटल डेट्स दिया हुआ है, अब टोटल डेट्स बोलो या टोटल लाइबिलिटी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको लिखा हुआ है टोटल डेट्स, मैंने ब्रैकेट में टोटल लाइबिलिटीज लिख दिया है। तो टोटल लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 45 लाख, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है 40 लाख, एंड बोल रहे हैं करंट रेशियो फाइंड करो। तो लाइबिलिटीज में सेम जैसे मैंने इसके पहले एग्जाम्पल 5 में आपको बताया। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में आपको टोटल एसेट दिया हुआ था, अभी आपको टोटल लाइबिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटीज में 45 लाख में से, जो टोटल लाइबिलिटी है 45 लाख, 45 लाख में से जो 40 लाख है
नॉन करंट लायबिलिटी है, वो मैं माइनस कर दूंगा, तो बाकी जो बच जाएगा 5 लाख रुपए वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल डेप्ट। ओके, टोटल डेप्ट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी होता है, टोटल डेप्ट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूलाज याद रखना क्योंकि ये आगे काम आएगी। जैसे एक फॉर्मूला होती है टोटल डेब्ट टू एसेट रेशियो, ठीक है, तो ये टोटल डेब्ट की फॉर्मूला तभी भी आपको काम आएगी। टोटल डेब्ट में दो चीजें आती हैं, एक होती है करंट लायबिलिटी एंड एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट रेशियो के लिए बता रहा हूँ,